सतगुरु मिलवैं सर्व आधार, मंगल में मंगल करना विनबऊं बारंबार। अनंत श्री विभूषित श्री सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं बहनों, हम लोगों ने अभी रामचरितमानस सारस्वतिक सप्तम सोपान उत्तरकांड से श्रवण किए कागभुसुंडी और गरुड़ संवाद। कागभुसुंडी कहते हैं पूरी प्रकाश रहती ही लोका। कब? जब भगवान श्री राम वनवास काल के बाद जब लौट करके आए, अपने राज्य गद्दी पर आसीन हुए, तब राम तो अयोध्या में अपने गद्दी पर सिंहासन पर बैठे थे। तीनों लोक प्रकाश कैसे हुआ? तो यह भारतवर्ष अनादि काल से ऋषियों का देश रहा है। ऋषि का देश होते हुए भी कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर के मनुष्य क्या अध्यात्म ज्ञान से ओतप्रोत है, पशु पक्षी भी अध्यात्म ज्ञान से ओतप्रोत है। जैसे कि कागभुसुंडी कहते हैं पूरी प्रकाश रहती लोका। अब यहाँ पर वेद में आया है तमसो मार ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश में चलो। वेद में 3 कांड है, कर्म कांड है, ज्ञान कांड है और उपासना कांड है। ज्ञान कांड के प्रसंग में आया है कि वैवस्वत मनु ने अपने पुत्र प्राप्ति के लिए वशिष्ठ मुनि से कहा कि हमें पुत्र प्राप्ति हो, ऐसा यज्ञ करा दीजिए जिससे कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो वशिष्ठ मुनि अपने ब्राह्मणों के साथ आए वैवस्वत मनु के पास में और यज्ञ का पूरा कर्मकांड का पद्धति कर्मानुसार शुरू किए। जब यज्ञ आरंभ हुआ तो वैवस्वत मनु के पत्नी श्रद्धा कहती है ब्राह्मणों से कि महाराज, राजा को पुत्र की इच्छा है पर मुझे पुत्री चाहिए। आप कृपा करके जितना धन राजा देंगे उससे ज़्यादा आपको मैं धन दूंगी, पर हमें पुत्र नहीं चाहिए, पुत्री चाहिए। ऐसा कोई उपाय कर दीजिए। तो यही तो दीक्षा है, गुरु दीक्षा है। ब्राह्मणों ने कहा जब मैं स्वाहा बोलूँगा, वसट स्वाहा, तो उस समय पुत्र तुम नहीं बोल करके पुत्री का नाम लेना। बस यज्ञ शुरू हुआ और जो ही अंतिम में पुत्र बोलने ही वाले थे, बोलना ही चाहते थे कि वैवस्वत मनु के पत्नी श्रद्धा ने पुत्री नाम का स्वाहा बोल दिया, वसट स्वाहा। वहाँ पर अग्नि देवता ने, यज्ञ देवता ने इला नाम की कन्या को सामने में रख दिया कि ये तुम्हारे यज्ञ का फल है। पुत्री की चाहना किया तो ये पुत्र है, पुत्री हुई। वैवस्वत मनु वशिष्ठ मुनि से जाकर के कहते हैं कि महाराज आप तो सदाचारी हैं, आपके कर्म कांड में भी मुझे कोई शंका नहीं है, कहीं भूल भी नहीं हुई होगी। आप तो मंत्र दृष्टा हैं, आपका मंत्र सिद्ध है,
आपके जैसे महापुरुष के द्वारा जो कर्म कांड हुआ वह पुत्र के जगह पर पुत्री कैसे हो गई? बड़ा खेद की बात है महाराज, आप जैसे महापुरुष। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम ध्यान लगा करके देखते हैं क्या बात हुआ, कहाँ त्रुटि हुई। वशिष्ठ मुनि अपना ध्यान बल से सारे कर्मों की समीक्षा किए, कर्मकांड की। तब वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि देखो इसमें ब्राह्मण का भी कोई दोष नहीं है, कर्मकांड में भी कोई त्रुटि नहीं हुआ, मंत्र में भी कोई गड़बड़ नहीं हुआ, पर तुम्हारी पत्नी जो श्रद्धा है उसने पुत्र के जगह पर पुत्री का उच्चारण कर दिया, इसलिए पुत्री अग्नि देवता यज्ञ देवता ने प्रकट करके दे दिया। कोई बात नहीं, चिंता तुम मत करो, मैं इसी पुत्री को पुनः मंत्र के प्रभाव से, अपनी शक्ति के प्रभाव से इसको पुत्री को मैं पुत्र बना देता हूँ। सुदुम्न नाम के पुत्र बना दिए गए। वह शिकार खेलने के लिए कुछ दिन के बाद गए, जहाँ पर के भगवान शंकर ने श्राप दे रखा था पार्वती के इच्छा के अनुसार कि जो इस मेरु पर्वत के तलहटी पर आएंगे, नीचे आएंगे, वह पुरुष स्त्री हो जाएगा। संयोग से सुदुम्न नाम के जो राजा राजकुमार थे वह शिकार खेलते खेलते उसी तलहटी में चले गए, मेरु पहाड़ के नीचे। और वहाँ एकाएक क्या देखते हैं कि जहाँ राजकुमार थे वह राजकुमारी हो गई, घोड़ा घोड़ी हो गए, सैनिक जितने थे सब महिला बन गए, स्त्री बन गए। और उसी समय चंद्रकुमार का पुत्र बुद्ध आया और उसको पत्नी बना करके लेके चला गया। यह बात वशिष्ठ मुनि को पता चला तो बड़ा सोच में पड़ गए। उनके पिताजी से कहा, चिंता नहीं करो तुम वैवस्वत मनु, मैं जाता हूँ, जो आपके पुत्र स्त्री बन गई है उसको मैं पुनः पुरुष बनाने का यत्न करता हूँ। भगवान शंकर के पास मेरु पर्वत पर गए और निवेदन किया। देखिए मंत्र में कितना शक्ति होता है, मंत्राधीन देवता होते हैं। वशिष्ठ मुनि ने भगवान शंकर का आवाहन किए और भगवान शंकर प्रकट हो गए। कहा, महाराज मैंने यज्ञ किया तो इला नाम के पुत्री हुई, फिर इसको मैंने पुत्र बना दिया, फिर आपके क्षेत्र में आया, यह स्त्री बन गई। अब इसको कम से कम आपका शाप नहीं लगे, कृपा कीजिए यह पुनः पुरुष बन जाए। अब देखिए कि भगवान शंकर ने कहा, कोई बात नहीं, आपका यजमान है, आपका शिष्य है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि यह पुनः पुरुष बन जाए। अब देखिए कि कर्म कांड में जरा सा त्रुटि हुई तो फल होने का क्या, तो हो गया क्या। फिर मंत्र में इतना शक्ति था कि वशिष्ठ मुनि ने स्त्री को पुरुष बना दिया। फिर भगवान शंकर के श्राप क्षेत्र में चला गया तो वह स्त्री हो गया। फिर भगवान शंकर ने फिर कृपा की तो फिर पुरुष बन गया। तो ये कर्म कांड के क्षेत्र में जाएंगे तो कोई न कोई त्रुटि हो सकती है। यही प्राचीन बरही को नारद जी ने समझाया था कि देखो तुमने इतना यज्ञ किया कि यज्ञ करने के लिए तुम्हारे पास में जगह नहीं है, पर जिस यज्ञ में तुमने पशु की बलि दी है वह पशु स्वर्ग में जाकर के देखो आंख तरेर रहा है। तुम स्वर्ग की कामना से यज्ञ किए हो ना, स्वर्ग जाओगे तो यही पशु तुम्हें सींग से मार मार करके फाड़ करके चिथरा चिथरा कर देंगे, तुम स्वर्ग का कहाँ सुख भोग पाओगे। यहाँ पर कहते हैं कि अगर तुम पूरी प्रकाश रहती हो लोका, तो भगवान श्री राम क्या कहते हैं, ज्यों पर लोक यहाँ सुख चाहो
सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गाओ, मेरी बातों को सुनो। गुरु महाराज कहते हैं, सुनिए सकल जगत के वासी, यह जग नश्वर सकल विनाशी। घटतम प्रकाश व शब्द पट तरह, जीव पर हैं छा रहे। ये तीन पर्दा है, अंधकार का पर्दा है, प्रकाश का पर्दा है, शब्द का पर्दा है। तीन पर्दा को जब आप पार करेंगे तब निःशब्दम परमम पदम। यह जो प्रकाश है, जब प्रकाश कोई अंधकार में रह करके जीव शरीर छोड़ता है तो वह नरक आदि पशु पक्षी कृमि आदि की योनि में जाता है। अगर प्रकाश में रह करके कोई शरीर छोड़ता है तो देवलोक में जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि देवलोक में जाता है। अगर प्रकाश में कोई रह करके शरीर छोड़ता है, शब्द में रह करके कोई शरीर छोड़ता है, शब्द की प्राप्ति करके शरीर छोड़ता है, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए, वह शब्द को जिन्होंने पकड़ लिया, परा न पश्यंती न मैद मानव वैखरी, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो जो उल्टा शब्द को जिन्होंने पकड़ लिया, उस शब्द में अगर वह लीन हो गया तो वह सार शब्द में लीन हो के मैं ही गुरु गुण गाइए। तो यह कैसे होगा? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जब तक आप अपने अंदर में गुरु के रूप को अपने अंदर धारण नहीं करेंगे। कौन सा गुरु का रूप? तो कहते हैं सप्तकोटि महामंत्र से 7 करोड़ महामंत्र है। 7 करोड़ महामंत्र में से 2 अक्षर गुरु का जो मंत्र है वह सर्वश्रेष्ठ है। वह गुरु का अक्षर, गु का अर्थ होता है अंधकार, रू का अर्थ होता है प्रकाश, जो गुरु अंधकार से प्रकाश में पहुंचा दे। आजकल संसार में बहुत गुरु हैं, बिना धन लिए ज्ञान देते नहीं है, संसार का ज्ञान। लेकिन आपका ऐसा ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए ऐसा ऐसा शिष्य हुए हैं जो गुरु नहीं भी ज्ञान देते हैं फिर भी शिष्य सीख लेते हैं। जैसे आप देख लीजिए, एकलव्य द्रोणाचार्य के पास में गए, कहा आप मुझे धनुर्विद्या सिखा दीजिए। कहा तुम किस कुल के हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, बताओ कि ब्राह्मण हो। एकलव्य कहता है कि मैं शूद्र कुल से हूँ। द्रोणाचार्य कहता है कि मैं शूद्रों को विद्या नहीं पढ़ाता, मैं तो क्षत्रियों का विद्या बतलाता हूँ, यह क्षत्रिय विद्या है। धनुर्विद्या क्षत्रिय विद्या है, क्षत्रियों के काम में आता है, मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। लेकिन शिष्य में अगर योग्यता है तो जो गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुद्र तीर एक पलक बिछुरे नहीं, जो गुण हो ही शरीर। एकलव्य में वह क्षमता थी कि द्रोणाचार्य का जाकर के अपने कुटी के पास में एक द्रोणाचार्य का मूर्ति बनाया, मिट्टी का मूर्ति देख देख करके जैसा उनको निर्देश मिला वह एकलव्य वैसा करता गया। अंदर में देखिए, इसलिए गुरु महाराज कहते हैं अंतर के अंतिम तह में गुरु है। अगर अंदर में आपके गुरु हैं तो बाहर में भी गुरु हैं, अगर अंदर में गुरु नहीं है तो बाहर में भी गुरु नहीं है, क्योंकि आपका मन बिखरा हुआ है, मन का सिमटाव नहीं है, तो बाहर में गुरु नहीं दिखेगा तो अंदर में भी नहीं दिखेगा। लेकिन अब एकलव्य को इतना क्षमता था, एकाग्र करने का शक्ति थी कि उन्होंने बाहर में गुरु मूर्ति को देख करके अपने अंदर में भी देखा और वह ज्ञान प्राप्त किया जो अर्जुन से श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया। देखिए, इसी को कहते हैं जो गुरु बसे बनारसी। आपका गुरु हरिद्वार ऋषिकेश या समुद्र के पार में भी हों तो अगर आप में वह मंत्र में क्षमता है तो उस गुरु को आपके हृदय में प्रकट कर देगा। मंत्र से मंत्रावृत्ति कर कर इष्ट विग्रह ध्यान भी मंत्र में इतना शक्ति है कि वह समेट करके आपके अंदर में गुरु को प्रकट कर देगा। जब अंधकार में गुरु प्रकट हो जाएगा तो वह
गुरु अंधकार से प्रकाश में आपको साक्षात दिखाई पड़ेगा। जैसे आप हमको देखते हैं, मैं आपको देखता हूँ उस प्रकाश मंडल में पूरी प्रकाश रहती हूँ लोका। जैसे गुरु महाराज से बाबा देवी साहब ने पूछा कि लाला तुम गुरु को हूबहू देखते हो? तो गुरु महाराज कहते हैं सरकार धुंधला दिखाई पड़ता है। गुरु महाराज से बाबा देवी साहब कहते हैं कि अरे मैं तो हूबहू देखता हूँ, तुम धुंधला देखते हो। अरे तुम भी प्रयास करो, तुम भी हूबहू देखोगे। देखिए ऐसे होते हैं गुरु जो अंदर में चलने के लिए प्रवेश करने के लिए सिखलाते हैं। तो अंतर के अंतिम तह में गुरु हैं। मन पाता पाता नहीं, नैनों के तिल में ज्योति उनकी नजर में आता नहीं। खोजते फिरते बहुते से इस जगत में जा बजा, अंतर के अंतिम तह के रह बिन कोई उसे पाता नहीं। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बंदाऊं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज। एक मोह है, एक महामोह है। मोह क्या है? ये संसार और शरीर मोह है। अब महामोह क्या है? पशु पक्षी कृमि आदि के जोनिन में भर में वो बहुबार हो। ये जो अंधकार है महामोह है, भव सागर है। अगर आप गुरु के मूर्ति को अपने अंदर में उगाएंगे तो अंधकार से प्रकाश में चले जाएंगे, प्रकाश से शब्द में चले जाएंगे। निःशब्दम परमम पदम। तो गुरु महाराज टिप्पणी करते हैं रामचरितमानस में कि गुरु का रूप जो है अगर किसी व्यक्ति को अपने अंदर में आता है तो श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति असुमरत दिव्य दृष्टि होती। आपके हृदय में वह प्रकाश हो जाएगा। योग हृदय में वासना तनवास है तो क्या, सत सरल युक्ति पासना भव पास है तो क्या। तो गुरु के चरण के रज में एक मिट्टी होती है, एक धूल होती है जिसको आँख में लगाने से कष्ट भी होता है। लेकिन गुरु के मूर्ति का आप जब ध्यान करेंगे, उनके नख चरण नख का ध्यान करेंगे, उसमें जो अंजन होगा वह प्रकाश का काम करेगा। यह मिट्टी रूप एक आभा रूप होती है। वह आभा रूप गुरु के आभा रूप अगर आप में शक्ति है, साधना में शक्ति है तो वह आभा रूप आपके गुरु आपके सामने में दिखाई पड़ेगा। तब क्या है? एक ज्योति रूप है, प्रकाशमयी। गरुड़ जी महाराज से यही रूप देखा काकभूषुंडी जी महाराज ने। वही पूरी प्रकाश तिहु लोका का वर्णन है। तीनों लोक दिखाई पड़ता है जब वह गुरु के बताए अनुसार चरण नख का ध्यान करता है तो उनको पूरी प्रकाश रहे तिहु का। अब बहुतन मन सो का उदय होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।